जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं हूं नीलेश फरकाड़े और आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का विशेष कार्यक्रम सीधी बात। दोस्तों, गुजरात चुनाव शुरू है और गुजरात चुनाव के दरमियान हम कई लोगों से मिल रहे हैं, उनकी बातें जान रहे हैं। साथ ही साथ बहुजनवादी विचारधारा के जितने भी यहाँ पर लोग हैं उन सभी लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर उम्मीदवार भी हैं जो कि इस चुनाव में अपनी प्रत्याशी के तौर पर वो काम कर रहे हैं। और हमारे साथ फिलहाल हम जहां पर हैं उस जगह का नाम है एलिस ब्रिज विधानसभा क्षेत्र, जिसे 44 एलिस ब्रिज विधानसभा मतदार संघ भी कहा जाता है। और यहाँ से प्रवीण भाई मोराडिया जी है जो कि बहुजन समाज पार्टी के सीट पर खड़े हैं, जो कि हमारे साथ अभी उपलब्ध हैं। प्रवीण भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत है लॉर्ड बुद्धा टीवी में। नमो बुद्धाय, जय भीम। प्रवीण भाई, विषय चुनाव का है। हाँ। चुनाव में निश्चित तौर पर कई लोग अपने अपने प्रत्याशी उतारते, कई पार्टियां अपने प्रत्याशी उतारते हैं। जाहिर सी बात है, उसी रूप में आपको भी बसपा की तौर पर सीट मिली है। बसपा के तौर पर सीट आपको मिली है। यहाँ पर बहुजनवादी विचारधारा के लोग भी हैं और विचारधारा के लोग होते हुए आपकी सीट का प्रचार भी अच्छा हो रहा है, जो कि हमने अभी तक जाना। तो चुनाव के यहाँ पर मुख्य मुद्दे क्या थे? बहुजनवादी विचारधारा के लोगों के लिए ये कितनी सुखद बात थी कि यहाँ पर बसपा का एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट इस बार है। यहाँ लाइट बिल बहुत ज्यादा आता है, अभी ₹2.5 और बढ़ गया। और महंगाई है, बेरोजगारी है। इस मुद्दे के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ सर। बड़ी अच्छी बात है। आम लोगों के लिए आप ये चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, मगर मुख्य रूप से आपसे ये जानना चाहूंगा कि यहाँ पर माहौल कैसा है, कौन कौन सी पार्टियों का माहौल है यहाँ पर? इससे पहले कौन कैंडिडेट था और इस यहाँ पर उन्होंने क्या क्या विकास कार्य किया, क्या वो नहीं कर पाए, इसके बारे में जरा विस्तारित तौर पर बताइए। यहाँ सर राकेश साह थे, यहाँ से चुनाव छूट के गए थे, तो उसने कोई बड़ा काम किया नहीं है, खाली अपना ही संभाला है। लेकिन बहुजनों का कुछ काम नहीं किया है उसने। बिल्कुल, इसीलिए हम चुनाव के लिए खड़े हो गए हैं सर। बिल्कुल। सर, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ की लोकल पार्टी मानी जाती है। हाँ हाँ। और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य प्रणाली है वो बहुत ही उम्दा है। उनके बैनर्स, पोस्टर्स, बहुत ज्यादा उनका वो सारा तामझाम होता है। बसपा इसमें बहुत कम पड़ जाती है। तो बसपा के प्रत्याशी होते हुए आप किस तरह से लोगों से संपर्क साध रहे हैं? हम घर घर पे जा रहे हैं। ठीक है सर। हम डोर टू डोर जा रहे हैं, इसीलिए ऐसे हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। उसके अलावा हाँ, और नुक्कड़ पे गली गली पे मीटिंग करते हैं सर। और हमसे जो बन सकता है वो करते हैं लोगों की। लेकिन हमारे पास हम लोग गरीब लोग हैं, हमारे पास पैसे की कोई पैसे नहीं है। हमारा बीजेपी जैसे हमारे पास पैसे नहीं है, उसके पास तो बहुत सारे डोनर है। हमारे पास कोई डोनर नहीं है। हम जितनी हो सके हम कर सकते हैं सर। नहीं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ किस तरह का प्रचार होता है, लोगों की क्या रिप्लाई आता है आपको? आप जब लोगों के बीच जाते हैं तो उनके बारे में जरा बताइए। हाँ, लोगों का ये रिप्लाई आता है कि हमारे यहाँ 44 विधानसभा में 9 प्रत्याशी है। अच्छा। उसमें 8 प्रत्याशी तो जनरल कास्ट के हैं। मैं एक सिर्फ अनुसूचित जाति है, वो मुझे बेनिफिट मिलने वाला सर। ओके। सिर्फ आप ही ऐसे हैं जो बहुजनवादी विचारधारा के तहत अपनी चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। तो लोगों का रिप्लाई आता है जब आप लोगों से जाकर मिलते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, प्रचार के दौरान उनके घरों में जाते हैं, तो लोगों का रिप्लाई कैसा होता है? बहुत बढ़िया मिलता है सर, बहुत बढ़िया। और जहां तक बात है लोगों के संपर्क में आने की, तो किस तरह के कार्यकर्ता वगैरह किस तरह से जुड़ रहे हैं आपके साथ, उनके बारे में जरा बताइए। सभी अंबेडकर कॉलोनी, राजीव नगर, ये सब पूरे इलाके सब मेरे साथ जुड़ जाते हैं। जहां जाता हूं मेरे सब जुड़ जाते हैं। जय भीम का नारा लगाते हैं और हाथी को लाना है ऐसा बोल के बधाई देते हैं सर। यहाँ शिक्षा समाप्त कर दी है। सब प्राइवेट कर दिया है और शिक्षा बहुत महंगी हो गई। बस जाहिर सी बात है कि आम जो गरीब व्यक्ति हो गए, तो ऐसे गरीब लोग भी वो पढ़ नहीं पाएगा सर, वो पढ़ नहीं पाएगा। तो वो लोग आपको प्रचार के दौरान आप तक पहुंचते होंगे तो वो क्या कहते हैं फिर? हाँ, वो हमें कहते हैं आप प्रत्याशी हो जाओ और यहाँ इसमें चुनाव में जमलाओ, हम तुम्हारे साथ है सर। अच्छा। लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस आपको आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है। अच्छा, मुझे बताइए कि
अब चुनाव जो है 5 तारीख को आपके प्रभाग का चुनाव है, हाँ। तो उसके लिए किस तरह की तैयारी है, क्या कुछ आपने रणनीति तैयार की है? हम गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ हर रोज मीटिंग करते हैं, शाम को, दोपहर को, सुबह में, ऐसे हर जगह पे हम पहुंच जाते, डोर टू डोर पहुंच जाते हैं। हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी बहुत बड़ी जागीर नहीं है, ठीक है, तो हम डोर टू डोर चल के, पैदल के, स्कूटर पे, एक्टिवा पे चले जाते हैं सर। लेकिन बहुजनवादी विचारधारा के जो लोग हैं उनका तो आपको सहकार्य मिलता ही होगा ना? हाँ, वो बहुत बड़ा सरकार है, बहुत बड़ा सहकार मिलता है। सभी बीएसपी के कैंडिडेट है ना, वो बसपा वाले सब मुझे बहुत सहकार देते हैं सर। हाँ, तो जैसा कि आपने जाना कि बीएसपी एक विचारधारा वाली पार्टी है और बीएसपी इस विचारधारा वाली पार्टी होने के कारण यहाँ पर पैसे तो नहीं है, मगर हाँ, ये काम करने की इच्छा शक्ति बहुत है और इसी इच्छा शक्ति के आधार पर लोगों से वो जुड़ रहे हैं और लोग इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। कुछ और बातें इनसे जानते हैं। सर, मुझे बताइए कि ये तो हो गई प्रचार की बात। हाँ, मुख्य मुद्दे यहाँ पर शिक्षा और गरीबी है। गरीबी है। इन दोनों मुद्दों को छोड़ दिया जाए तो ऐसा कहा जाता है कि भाजपा में गुजरात मॉडल भाजपा ने बहुत अच्छा बनाया है, गुजरात में बहुत विकास किया है, आप यहाँ पर रहते भी हैं। हाँ, तो आप बताइए कि क्या भाजपा ने सही में इस तरह का काम किया हुआ है यहाँ पर? सर, ये अमीरों की सरकार है, हमारे गरीबों की सरकार नहीं है सर। वो उसका सबका कल्याण होता है, हमारे गरीबों का कोई कल्याण नहीं है होता है। शिक्षा महंगी हो गई, रोजगार नहीं मिलता और स्वास्थ्य की सेवा में भी तकलीफ होती है, सभी तरह में बहुत तकलीफ हो रही है सर। अच्छा, आपके गुजरात में बड़े बड़े सरदार वल्लभ भाई पटेल का पुतला बन गया, बड़ा सा इतना बड़ा स्टेडियम बन गया है, ये तो विकास दिख रहा है ना फिर? उनसे क्या हो गया, हमारा पेट थोड़ा भरेगा सर। उनसे क्या होगा, हमारा पेट थोड़ा भरेगा, इसीलिए हम चुनाव में जुट गए हैं सर। बिल्कुल। और युवाओं की क्या स्थिति है, युवा क्या सोच रहे हैं यहाँ का? युवा को यहाँ से परिवर्तन लाना है, ये बोल रहे हैं सब युवा, यही सोच रहे हैं कि अब 27 साल बहुत हो गया, अब इनको परिवर्तन लाना है, ये सोच रहे हैं सर। सभी युवा यही सोच रहे हैं सर। बिल्कुल, युवाओं का भी, इनका कहना है कि युवाओं की भी इच्छा है कि इस बार परिवर्तन दिखना चाहिए, लोगों को कुछ चेंज दिखना चाहिए। सर, जहां तक बात है रोजगार की, रोजगार के मायने अगर देखे जाए तो गुजरात में मोदी जी कई बार डिक्लेरेशन देते हैं कि हम इतनी सीटें, इतने नौकरियां ला रहे हैं, उतनी नौकरियां ला रहे हैं। गुजरात के लिए भी ऐसा कोई मॉडल उन्होंने बनाया है क्या, और अगर बनाया है तो उसका कितना फायदा यहाँ के लोगों को हुआ? कोई मॉडल नहीं बनाया है सर, कोई मॉडल नहीं बनाया है। यहाँ सब अमीरों का सब सही किया है, गरीबों को, ये झुपड़पट्टी में जाओ, आप आ सकते हो झुपड़पट्टी में, ये राजीव नगर में आ सकते हो, ये गणेश नगर है, ये सौराई नगर है, ये गुप्ता नगर है, प्रवीण नगर है, ये सब चालियों में चले जाओ, सब नुक्कड़ चालियों में चले जाओ, तो आपको उसकी तकलीफ आपको दिखाई देगी सर। यानी इनका कहना है कि निश्चित तौर पर युवाओं को रोजगार की दरकार तो है ही, साथ लोगों का विकास उतना नहीं हो पा रहा है। ये आपने कुछ जो एरियाज का ऐसा नाम लिया, ये स्लम एरियाज में आता है पूरा? हाँ, 44 नंबर में आता है सर। स्लम एरियाज में आता है, तो इनके मुख्य पर क्या इनको सही समय पर पानी मिलता है, सही इनको चीजें मिलती है, उसके बारे में? नहीं, पानी भी सही नहीं मिलता और लाइट आती है तो आती है, वो हमारे रोड की, हमारे गांधी कुंज सोसाइटी है, वो ये 15 दिन से लाइट, बाहर की लाइट है ना, वो बंद पड़ी हुई है, वो कोई चालू नहीं होती, 15 दिनों से बंद है। हाँ, उनका टैक्स हम भरते हैं सर, ये टैक्स का बिल आए तो हम उनका टैक्स भरते, उनका यूनिट भी हमारे पे सिर पे डाल देते, लेकिन ये लाइट नहीं चालू रहती सर। निश्चित तौर पर समस्याओं का अंबार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बाहर वाली रोड वाली लाइट इन्होंने कहा कि जैसे स्ट्रीट लाइट्स बंद होते हैं और यहाँ पर समस्याओं का अंबार तो यहाँ पर है ही। प्रत्याशी के तौर पर भी ये यहाँ पर चुनाव मैदान में है, इनसे भी जानेंगे। सर, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनता आपको देख रही है, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? चुनाव चल रहा है, क्या कहेंगे जनता से? वोट की अपील करते हो, क्या कहेंगे? जनता से मैं यही कहना चाहता हूँ, अब मोदी को हटाना है और बसपा को लाना है, बस। तो ये थे बसपा के प्रवीण भाई, जो कि उम्मीदवार हैं यहाँ से, और यहाँ पर उनका अच्छा खासा प्रचार भी चल रहा है। निश्चित तौर पर हमारी तरफ से इन्हीं शुभकामनाएं हैं, और साथ ही साथ जो बेस्ट व्यक्ति ही चुनकर आए, ऐसी भी हम कामना करते हैं। कैमरामैन संतोष के साथ नीलेश फरकाड़े, लॉर्ड बुद्धा टीवी के लिए। आप देख रहे